रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का अपने चाचा के साथ रहता था। पिता के गुजर जाने के बाद उसका चाचा उसके साथ बहुत बुरे बर्ताव से पेश आता था। वो मोहन को डांटता और मारता पीटता भी था। देखो कितना समय लगा दिया है राशन लेकर आने को। यहाँ भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। बस बहुत हुआ। अगर इस घर में रहना है तो वक्त पर खाना तैयार हो जाना चाहिए। माफ कर दो चाचा जी, राशन का थैला बहुत भारी है, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। मैं अभी आपके लिए खाना बनाकर लाता हूँ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ, जाकर खाना बनाओ। अगर आधे घंटे में खाना तैयार नहीं हुआ तो आज तुम्हारी खैर नहीं है। मोहन अपने चाचा की क्रोध भरी बातें सुनकर रोने लगता है और अपने पिता को याद करने लगता है। मैं दिन रात घर का काम करता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों चाचा का गुस्सा तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं वो क्यों मेरे साथ इतने बुरे बर्ताव से पेश आते हैं। पिताजी, अगर आप जीवित होते तो चाचा मेरे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करते। आपके बिना ये घर अब अधूरा सा लगने लगा है। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन मोहन जब अपने चाचा को खाना परोसने लगा, तब उसके हाथ में से अचानक खाने की प्लेट खिसक जाती है और सारा खाना नीचे गिर जाता है। यह सब देखकर उसके चाचा गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। अरे कम वक्त, ये क्या कर दिया है? एक तो वक्त पर खाना नहीं तैयार करता और ऊपर से सारा खाना नीचे गिरा दिया है। ठहर जरा, तू ऐसे ठीक नहीं होगा। तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। तभी वो एक बड़ा सा डंडा लेकर मोहन को पीटना शुरू कर देता है। उसने मोहन को बहुत मारा पीटा। गुस्से में आकर उसका सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया। निकल जा मेरे घर से बाहर। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मेरा खाकर मेरा ही नुकसान करता है। जैसा बाप था वैसा ही बेटा, निकम्मा कहीं का। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मैं कहाँ जाऊंगा? अब मैं कहाँ जाऊंगा? कहाँ रहूंगा? पिताजी, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? हे भगवान, मेरी मदद करो। हे भगवान, मुझ गरीब पर दया करो। मोहन अपना सामान उठाकर दूर किसी अनजान गांव में चला जाता है और रहने के लिए घर ढूंढने लगता है। सुबह से लेकर शाम हो गई, परंतु उसे रहने के लिए कोई भी सहारा नहीं मिला। वो रोता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे देखकर वहां पर एक गांव का भला आदमी आता है और मोहन से कहता है, अरे बेटा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम घंटों से यहाँ बैठकर बस रोई जा रहे हो। ऐसा क्या हो गया है तुम्हारे साथ? मुझे मेरे चाचा ने घर से बाहर निकाल दिया है। सुबह से लेकर शाम हो गई, अभी तक रहने के लिए कोई छत नहीं मिली। रात को कहाँ जाऊँगा, कहाँ विश्राम करूँगा? बस इसी बात को लेकर चिंतित हो रहा हूँ। बेटा, इस दुनिया में कुछ लोग बहुत मतलबी होते हैं। वो लालच में आकर दूसरों के साथ बुरा करते हैं, परंतु मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान खुद अपने पैरों पर खड़ा होता है उसे कोई घर से बाहर नहीं निकाल सकता। तुम ऐसे करो बेटा, कुछ दिन मेरी झोंपड़ी में बिता लो। चलो मेरे साथ, रात का वक्त हो रहा है। वो भला आदमी मोहन को अपने घर में ठहरने के लिए ले जाता है, परंतु उसके पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। सुनो बेटा, तुम विश्राम करो। मैं अभी रसोई में जाकर देखता हूँ, अगर कुछ खाने के लिए मिल जाए। वही हुआ जिसका उसे डर था। खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं था,
सिर्फ दूध और चीनी ही बची थी। वो मोहन को अब क्या खिलाएगा, बस इसी के बारे में सोचने लगता है। कुछ देर बाद मोहन भी वहाँ आ जाता है और उनसे उनकी उदासी का कारण पूछने लगता है। क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? मुझे माफ़ कर दो बेटा, घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या खिलाऊं। बस यह दूध और चीनी ही बची है। तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? दूध और चीनी से तो बहुत सारी चीजें बन जाती है। जब मैं छोटा था तब मैं अपने पिताजी के लिए बर्फी बनाया करता था। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं दूध और चीनी से बर्फी बना सकता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। वैसे भी बर्फी खाए हुए बहुत साल हो चुके हैं। मोहन उस दूध और चीनी को एक बड़ी सी कढ़ाई में डालकर बर्फी बनाने लगता है। कुछ ही घंटों में बर्फी तैयार हो जाती है और वो दोनों बड़े आनंद से बर्फी खाने लगते हैं। वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट बर्फी! मैंने अपने जीवन में ऐसी बर्फी कभी नहीं खाई। तुम्हें तो बर्फी का काम शुरू करना चाहिए। लोग तुम्हारे हाथों की बर्फी खाकर बहुत प्रसन्न होंगे बेटा। मैं तो वर्षों से बर्फी का काम शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ, पर मेरे चाचा ने कभी मौका ही नहीं दिया। परंतु अगर किसी ने हमारी बर्फी नहीं खरीदी तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे बेटा, जीवन तो एक संघर्ष है, इसलिए हमें अपने जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के काम करते रहना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं कल सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर ढेर सारा दूध और चीनी लेकर आऊंगा। अगर कुछ पैसे बच गए तो एक ठेला भी खरीद लूंगा। तुम बस बर्फी बनाने के लिए तैयार रहना। वो भला आदमी सेठ धनीराम के पास अपनी झोंपड़ी गिरवी रख देता है और उससे ढेर सारे पैसे उधार ले लेता है। उन पैसों से वो एक ठेला दूध और ढेर सारी चीनी खरीद लेता है। मोहन उस सामान से ढेर सारी बर्फी बनाने लगता है। कुछ घंटों में सारी बर्फी तैयार हो जाती है और मोहन उसे ठेले पर रख लेता है। वो बहुत देर तक इंतजार करता रहा और लोगों को आवाजें लगाता रहा, परंतु बर्फी खरीदने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। बर्फी लो, बर्फी लो। बाप रे, ये क्या हो रहा है? अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसे तो सारी बर्फी खराब हो जाएगी। धीरे धीरे शाम हो जाती है। किसी ने बर्फी का एक भी टुकड़ा नहीं खरीदा। यह सब देखकर मोहन बहुत उदास हो जाता है। सुबह से लेकर शाम हो गई, परंतु बर्फी खरीदने के लिए एक भी ग्राहक नहीं आया। आज तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। अब हम क्या करेंगे? अपनी मेहनत जारी रखो बेटा, हिम्मत मत हारो। कुछ दिन और इंतजार करो। तुम ऐसे करना, कल को गांव के बीचों बीच अपना ठेला लगाना। क्या मालूम कुछ ग्राहक आने शुरू हो जाएं। मोहन ने अगले दिन फिर से नई बर्फी बनाई और ठेले को गांव के बीच ले जाता है और जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। बर्फी लो, बर्फी लो। फिर वही हुआ, कोई भी ग्राहक बर्फी खरीदने नहीं आया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आज फिर कोई ग्राहक नहीं आया। लगता है चाचा सच ही कहते थे कि मैं निकम्मे का निकम्मा ही रहूंगा, कभी कामयाब नहीं हूंगा। हे भगवान, मुझ गरीब पर दया करो, इस गरीब की फरियाद सुनो भगवान। तभी कुछ ही देर बाद वो देखता है कि उसके ठेले की ओर एक ब्राह्मण बाबा पधार रहे हैं। बाबा को भूख लगी है बेटा, कुछ खाने के लिए दो बेटा, कुछ खाने के लिए दो। ये भी कोई पूछने की बात है? ये लो, खाओ खाओ, आज पेट भरकर खा लो बाबा। तुम मुझे दिल के बहुत अच्छे इंसान प्रतीक होते हो, परंतु तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई है? इतना उदास चेहरा तो उसका होता है जो अपने जीवन में हार मान लेता है।
अब आपको क्या बताऊं बाबा, मैं बहुत मेहनत से बर्फी तैयार करता हूं और बर्फी का ठेला लगाते हुए मुझे 2 दिन हो चुके हैं, परंतु पता नहीं क्यों कोई भी ग्राहक मेरी बर्फी खाने ही नहीं आता। मैं सब समझता हूँ, तुम मेहनती, ईमानदार और बहुत दयालु हो, इसलिए भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। ये लो, मैं तुम्हें इस पोटली में खुशबूदार इलायची का पाउडर दे रहा हूँ। तुम इसे अपनी बर्फी के ऊपर लगाओ और फिर देखना इसका चमत्कार। बाबा मोहन को वो पोटली देकर वहाँ से चले जाते हैं। मोहन उस इलायची के पाउडर को अपनी बर्फी पर लगाने लगता है। कुछ ही देर बाद इलायची की खुशबू पूरे गांव में फैलने लगती है। गांव में रहने वाले लोग उस खुशबू की तरफ भागे चले आते हैं। हा हा, अरे भाई, ये इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है? हाँ भाई, वो देखो, ये सुगंध तो उस ठेले की ओर से आ रही है। लगता है वो आदमी बहुत स्वादिष्ट खाना बना रहा है। चलो चलो भाई, आज वहीं से पेट भरकर खाएंगे। अरे भाई, ये क्या, तुम तो बर्फी बेच रहे हो, परंतु इसमें से इतनी अच्छी सुगंध कैसे आ रही है? हा, लगता है अब तो खाकर ही पता चलेगा। अब जल्दी से हमें एक एक बर्फी का टुकड़ा दो भाई। हाँ, क्यों नहीं भाई, ये लो, खाओ खाओ, जितनी बर्फी खानी है खाओ, आज पेट भरकर खाओ। गांव के लोग उसके ठेले से ढेर सारी बर्फी खाने लगे और देखते ही देखते उसके ठेले के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। कुछ ही समय में उसकी सारी बर्फी बिक जाती है और वो ढेर सारे पैसे लेकर अपने घर को चला जाता है। वो सारे पैसे उस भले आदमी को देकर कहने लगता है, आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ही ली। ये देखिए कितने सारे पैसे, लोगों को हमारी बर्फी बहुत अच्छी लगी और कुछ ही समय में सारी बर्फी बिक गई। आप इन पैसों में से सेठ धनीराम के पैसे वापस लौटाकर अपना घर छुड़वा लीजिए और बाकी बचे पैसों से दूध और चीनी ले आइए। लगता है अब हमारे दिन बदलने वाले हैं, हम भी एक दिन बहुत अमीर हो जाएंगे। मोहन दिन रात बर्फी बनाकर गांव वालों को बेचने लगा। वो गांव के बीचों बीच अपना ठेला ले जाकर इलायची के पाउडर को बर्फी के ऊपर लगा देता था, जिसकी सुगंध से गांव के लोग भागे चले आते थे बर्फी खाने के लिए। अब मोहन के पास ढेर सारे पैसे इकट्ठा हो गए थे। वो खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इसलिए तो कहते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।